हेलो, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। कहते हैं कि एक सिकंदर महान हुआ। इंग्लिश में तो उसको अलेक्जेंडर कहते हैं ना। अलेक्जेंडर किधर से आया था? मकदूनिया से। ग्रीस समझ लो। उसका एम था कि पूरी दुनिया को जीतना है मैंने, और अपनी तलवार के जोर पर, अपनी सेना के जोर पर वो हिंदुस्तान का वो हिस्सा जिसको आजकल पाकिस्तान कहते हैं, वहां तक पहुंच गया था। कहते हैं उस वक्त यहां पोर्स का राज था। खैर, सिकंदर अपने उस एम को पूरा नहीं कर सका और रास्ते में ही मर गया। जो एम वो लेकर चला था, पूरे विश्व को जीतना है मैंने। एम किसी का भी पूरा नहीं होता। एम औरंगजेब का एम था कि मैं पूरे हिंदुस्तान को मुस्लिम बना दूंगा। हालांकि उसके वास्ते कुर्बानियां बहुत देनी पड़ी हमें, सिखों को खास तौर पर, हमारे गुरुओं को खास तौर पर औरंगजेब अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ। हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रह गया। अलग अलग जातियां, अलग अलग कौमें, हिंदू भी, मुसलमान भी, और बाद में सिख भी आ गए। तो क्या पाया सिकंदर ने? एक एम लेके कि मैं पूरा विश्व जीतूंगा। क्या पाया औरंगजेब ने? एक एम लेके कि मैं पूरे हिंदुस्तान को मुस्लिम बना दूंगा। कुछ नहीं पाया ना। अब आरएसएस वालों का एक एम है कि हम अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत का मतलब समझ लो, वो इलाका जो आजकल पाकिस्तान कहलाता है, वो इलाका जो काबुल है, यानी महाराजा रणजीत सिंह का वो जीता हुआ सारा इलाका, तिब्बत का वो भाग जहां पर महाराजा रणजीत सिंह जीत के आया था, सिख राज हुआ जहां पर, और भैया बांग्लादेश पूरा, ब्रह्मा, मलाया, पूर्वी द्वीप, सारा ही ये इलाका एक भारत बना लेंगे। सचमुच में नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई ऐसा आदमी आ जाए, ये तो टुच्चे हैं बेचारे, वो लोग जिनको अपने आप को साबित करने के वास्ते दूसरों की मदद लेनी पड़े, वो टुच्चे लोग होते हैं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी मतलब इमरजेंसी के बाद इलेक्शन लड़ने के लिए आए ना, तो उसने किसी राम मंदिर का सहारा नहीं लिया था। कोई हिंदू सेना, कोई राजपूत सेना उसकी मदद के वास्ते नहीं खड़ी थी। ऐसा कोई पखंड ही नहीं था उसके पास। सीधा सवाल था कि अगर आप हमारे राज को पसंद करते हैं तो कांग्रेस आई को वोट दो, और बम्पर जीत हुई। जब राजीव गांधी 400 से ऊपर सीटें लेकर जीता ना पार्लियामेंट की, उस वक्त उसने किसी हनुमान चालीसे का, किसी नवाज का, अजान का, बुरके का, हिजाब का, हलाल का सहारा नहीं लिया था। उसने कभी किसी कब्रिस्तान या वो क्या बोलते शमशान घाट का जिक्र नहीं किया था। सीधा सवाल था कि अगर आप हमारे काम से पसंद, आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो हमें वोट दीजिए, हम आपको एक अच्छा शासन देंगे। और उसका शासन आया, हम खुद मिले उससे। उसने कहा कि 24 घंटे के अंदर
हमने एक एप्लीकेशन दी ना उनको सन 88 में जब फ्लड आए थे, उस वक्त कि हमारा सब कुछ ही बर्बाद हो गया महाराज। 24 घंटे के अंदर आपका काम शुरू हो जाएगा। और सचमुच 24 घंटे के बाद हमने देखा से सरकारी महकमे के लोग वहां आ गए थे सर्वे करने और काम शुरू हो गया। 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू हुआ, 1 महीने में काम पूरा हो गया। ये जो आज जीत रहे हैं इनको सहारा लेना पड़ता है राम मंदिर का। अब अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, पता नहीं क्या क्या, ये कृष्ण मंदिर का या फिर हिजाब का, हलाल का, हिंदू का, मुसलमान का। कहीं पर भी कोई कबर बनी हुई है उसको उखड़वा दो, 4, 5, 10, 20, 50, 100 गुंडे भेजो, उखाड़ दो और वहां पर हनुमान की मूर्ति रख दो और फटाफट पूजा भी शुरू कर दो। आजकल स्टील के बड़े बड़े ढांचे स्ट्रक्चर आते हैं, वो फटाफट रख के और नाम निशान कब्र का गायब और हनुमान मंदिर की पूजा शुरू। ऊपर से कब्र उखाड़ दी। अगर सचमुच ही ये कब्र थी तो 1 मीटर नीचे तक उखाड़ देते ना, ताकि किसी मुसलमान की हड्डियां ना पड़ी रहे बीच में। एक ऐसी जगह जिसके नीचे कब्र है किसी मुसलमान की, उसके ऊपर आप हनुमान की मूर्ति रख के, तो हनुमान भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? जीतने के लिए जब भी किसी को मदद लेनी पड़े धर्म की या हिंदू मुसलमान की या वोटों के ध्रुवीकरण करने की, चाहे हिंदू के नाम पर, चाहे मुसलमान के नाम पर, चाहे कब्रिस्तान के नाम पर। गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। गंगा हजारों सालों से हिंदुस्तान में बह रही है, कभी किसी ने आवाज नहीं सुनी कि भैया आजा मैं तेरे को बुला रही हूं। इनको बुला रही है और इन्होंने आवाज भी सुन ली। ऐसा सब कुछ इस करके करना पड़ता है कि इनके पास अपने पास कोई गुण नहीं है, अपने पास कोई करतूत नहीं है। मैंने जवाहरलाल नेहरू का एक बार भाषण सुना, यूट्यूब में मिल जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का भाषण सुना, इंदिरा गांधी का भाषण सुना, राजीव गांधी का भी सुना और अटल बिहारी वाजपेयी का भी भाषण सुना। इनमें कहीं मुझे किसी राम मंदिर की या किसी कृष्ण मंदिर की या किसी हिंदू मुस्लिम की कोई बात नजर नहीं आई। वो इस करके नहीं आई क्योंकि वो महान नेता थे, उनके अंदर कुछ गुण थे, वो अपने पर्सनालिटी की वजह से, अपने गुणों की वजह से वोटें खींच सकते थे। इनके पास ये सब कुछ नहीं है, इस करके ये हिंदू मुसलमान करते हैं। इस करके ये कोई ना कोई ऐसा टोटका ले आते हैं जिससे एक दरार पैदा हो जाए समाज में और वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। क्योंकि हिंदू वोटें ज्यादा है, इस करके ये जीत जाएंगे। मुसलमानों ने नहीं भी डाली तो कोई बात नहीं। ये राज नहीं है, ये ढकोसला है। अगर राज करना है किसी ने, राजा वो होना चाहिए जो सबकी मनपसंद का हो। इलेक्शन में कैंपेन ऐसी होनी चाहिए जो आपके गुणों का व्याख्यान करे कि हाँ जी, ये आदमी जो इलेक्शन लड़ रहा है इसके अंदर कुछ है जज्बा, ये कुछ करके दिखाएगा। अगर वोटर लेने के लिए आपने यही अनाउंसमेंट करना है कि मैं 300 यूनिट मुफ्त दे दूंगा, मैं 1000 रुपया हर एक औरत को दे दूंगा, तो ये तो लालच है। वही लालच मोदी साहब कर रहे हैं, वही केजरीवाल कर रहा है, वही दूसरा तीसरा मैं स्कूटी दे दूंगी। जीते नहीं तो स्कूटियां कहीं बिक जाती। इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल्पना कीजिए कि आपको जो इस बार प्राइम मिनिस्टर बने या सरकार बने वो इन सब से ऊपर हो, जिनके पास सिर्फ देश का हित हो, स्वार्थ ना हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।